everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of coding recording topic type 3. Topic is word type. Okay, word type it means क्या? देखिए word क्या है, ये सेंटेंस की फॉर्म में दे रखे हैं, एक हम वर्ड बोलते हैं तो वर्ड टाइप है तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने वर्ड टाइप नाम दे दिया टाइप 3 में ऑलमोस्ट 2 टाइप कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में सी इज स्मार्ट का अर्थ है TEFALA एंड देन और बॉय इज ब्रेव का अर्थ है NAKATE और स्मार्ट बॉय का अर्थ है LANA। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है ब्रेव का क्या अर्थ होगा। क्या फाइंड करना है हमको? ब्रेव का फाइंड करना। ओके, ब्रेव को आपको बताना है कि ब्रेव का कोड क्या होगा। किसका फाइंड करना है दोस्तों? ब्रेव का कोड क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को किस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन को हमें क्या करना है अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है इस फॉर्म में लिख लेना है इक्वेशन के फॉर्म में। और सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इनको हमने क्या किया नंबरिंग कर दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों जो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है इसका, हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको, कि तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तीनों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन, तीनों को हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। फिर हम फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन करेंगे, फिर सेकंड थर्ड को करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करके हम इसको दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, जो क्या कॉमन आ रहा है कॉमन लेके फिर हमारा आंसर निकल आता है। ये है इसका स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप हो चुका है, थर्ड स्टेप देखिए क्या है, अब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों को, तो तीनों इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। सी इज स्मार्ट, बॉय इज ब्रेव और स्मार्ट बॉय। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बॉय, यहाँ बॉय, यहाँ बॉय नहीं, यहाँ इज है, यहाँ इज है, यहाँ इज नहीं। ठीक है, लेकिन इसका दो तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तीनों में कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों हम कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए इज आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इज आ रहा है कॉमन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम राइट हैंड साइड में कंपेरिजन करते हैं क्या आ रहा है, इसका कोड क्या होगा TEFALA, यहाँ पे NAKATE। इट मीन्स देखिए TE यहाँ भी है, TE यहाँ भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कोड हो गया आपका TE। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या इज, इसका कोड हो गया आपका TE। मान लीजिए ब्रेव को ना पूछ के अगर आपसे इसका कोड पूछ लेता तो आप उसको किस तरह फाइंड करते, तो इसका कोड हो गया आपका TE। ओके, तो नाउ मूव नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। बॉय इज ब्रेव, स्मार्ट बॉय। देखिए यहाँ भी बॉय है और यहाँ भी बॉय है ना, यहाँ भी बॉय है और यहाँ भी बॉय है ना, दोनों में बॉय कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने। उसके बाद देखिए NAKALA, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, NA कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है क्या NA और इधर भी कॉमन आ रहा है आपको NA, दोनों में NA कॉमन आ रहा है ना। इट मीन्स क्या, बॉय का कोड क्या हो गया आपको NA, बॉय का क्या हो गया NA। अब मान लीजिए क्या कि बॉय इज ब्रेव, अब हम ब्रेव का तो हम फाइंड कर लेंगे, ब्रेव का क्या होगा, देखिए बॉय इज ब्रेव, बॉय इज ब्रेव, तो ब्रेव का कोड क्या होगा, KA निकल गया ना, BRAVE। ब्रेव का कोड क्या हो गया KA हो गया ब्रेव का कोड। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है KA तो आ रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आपसे यहाँ पे सेंटेंस पूछ ले क्या बॉय इज ब्रेव, तो बॉय इज ब्रेव तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में पूछ ले बॉय इज ब्रेव, तो बॉय का क्या है NA, फिर इसका क्या है TE और ब्रेव का क्या है KA। तो क्या यहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज हो जाएगा ना, बॉय का हो गया NA TE और KA, ये कोड हो जाता है अगर सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेता तो। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा हो गया नहीं, हो गया ना क्वेश्चन जो पूछा था हमने। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेव की जगह बॉय का पूछ लेता तो भी हो गया है ना, और अगर क्या ब्रेव का पूछा तो ब्रेव का हो गया, इसका क्या है TE हो गया। और देखते हैं क्या है, अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम क्या ब्रेव का तो हमारा हो गया, यहाँ ब्रेव का निकल गया। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा जी। स्मार्ट का कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंपैरिजन करें तो क्या है LA, यहाँ भी LA, तो स्मार्ट का क्या हो गया आपका SMART।
स्मार्ट का क्या हो गया आपका LA। मान लीजिए बॉय इज स्मार्ट, ब्रेव ने पूछ के बॉय इज स्मार्ट, बॉय इज स्मार्ट, तो क्या आ जाएगा आपका बॉय का NA, इज का TE, स्मार्ट का LA, है ना, NATE LA। इस तरह के सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी वर्ड के फॉर्म में पूछते हैं, कभी कभी सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि बॉय इज स्मार्ट, है ना, स्मार्ट बॉय, है ना, स्मार्ट बॉय ब्रेव, स्मार्ट बॉय ब्रेव, स्मार्ट बॉय ब्रेव सेंटेंस अगर पूछ लिया आपसे कि स्मार्ट बॉय ब्रेव का बताओ क्या काम आएगा, तो स्मार्ट का क्या LA, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट ब्रेव बॉय, ब्रेव का KA, बॉय का NA, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, स्मार्ट का फाइन हो गया। अब C का पूछ लिया तो C का क्या बचा आपका FA, तो C का क्या हो गया आपका, C का कोड क्या हो जाएगा आपका FA। देखिए सारे कोड हम, स्मार्ट का फाइन हो गया LA है ना, स्मार्ट का क्या हो गया आपका LA हो गया, स्मार्ट का LA हो गया, बचा क्या C का क्या हो गया आपका, C का अंडरलाइन कर लेते हैं, C का हो गया आपका FA, है ना, C का क्या हो गया आपका FA। देखिए हर एक चीज का हम कोड बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने ब्रेव का पूछा है तो हम अपने आप को ब्रेव पे ही आकर फिक्स कर ले कि सीमित हो जाए कि हम ब्रेव पे, कि ब्रेव का पूछा तो भाई हम ब्रेव ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। नहीं जी, अगर आपसे एक चीज पूछा जाए तो कोशिश कीजिए कि और इसमें कितनी क्लू है, जितनी क्लू है उस सब चीज को सॉल्व करेंगे। जितने भी इन्होंने देखा था हमने सब चीज का फाइंड कर लिया, ब्रेव का फाइंड हो गया, C का फाइंड हो गया, इसका कोड क्या है, स्मार्ट का कोड क्या है, बॉय का कोड क्या है, और क्या ब्रेव का क्या है, इसका कोड क्या है, हर एक चीज का कोड हमने फाइंड कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं हम फंस जाते हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, एक चीज के दो फिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये नॉट डिटरमाइन या डेटा अपर्याप्त, इस तरह से क्या है उसमें ऑप्शन में होता है, तो वहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो मैं जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इज, किसी कूट भाषा में टिंग लॉग से का अर्थ है फल है पके, से थो है टिंग का अर्थ है आम नहीं है पके, है से क्यों टिंग का अर्थ है केले है नहीं पके। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके, और इसमें पूछा क्या गया, मेन मुद्दे पे आते हैं आम। आम देखिए, अब कोई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूछा क्या गया, हम क्या करते हैं सारे ही चीज का कोड बता लेते हैं, कि चाहे कुछ भी पूछ लो, आम पूछ लो, केला पूछ लो, पके पूछ लो, नहीं पूछ लो, है ना, और क्या फल पूछ लो, सब चीज का बता लेते हैं कि कुछ भी पूछ लो हम सब चीज का बता देंगे भाई। मान लो केला पूछा, हाँ जी यस सर जी, पके का बताओ कोड क्या है, यस सर जी हम बता सकते हैं, आम का बता सकते हैं जी बिल्कुल बता सकते हैं, केले का बता सकते हैं जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, आम का पूछा हम केले बताएंगे, फल भी बताएंगे, पके बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अब तक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा और एंजॉय भी कर रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, है ना, सबसे इजी, जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे कि इजी है या नहीं है। भाई अब तक के सारे क्वेश्चन में से ये वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत इजी है, आपको भी लगेगा इजी है ना, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ इजी है कि मेरे लिए सब कुछ इजी है, नहीं, ये आपके लिए भी इजी होगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें मजा आएगा करने में। ठीक है, और इसमें बहुत टाइम कम लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि किसी कूट भाषा में टिंग लॉग से का अर्थ है फल है पके, से थो है का है टिंग का अर्थ है आम नहीं है पके, और है से क्यों टिंग का अर्थ है केले है नहीं पके। ओके, तो उसी कूट में आपको आम का कोड क्या होगा ये बताना। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड किया, उसके बाद क्या किया हमने इसे राइट कर लिया, एंड आफ्टर दैट नाउ कॉल द नेम। अब नाम दे देते हैं इसको, क्या, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, है ना। हमने क्या किया, तीनों को नाम दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ओके, कंपैरिजन करते पहले तीनों को देखते, तीनों इक्वेशन कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर हाँ तो वहां से लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को लेकर, फिर इक्वेशन सेकंड थर्ड को लेकर, एंड देन आफ्टर दैट इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लेकर हम कंपैरिजन करते हैं, फिर जो कॉमन आता है उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा मेथड है, 2-3 स्टेप है, उसको कुछ खास नहीं इसमें। ओके, हम तीनों में चेक करते हैं, कुछ कॉमन आ रहे हैं, टिंग लॉग से थो है टिंग, टिंग टिंग से है से क्यों टिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, से ना, कभी कभी क्या होता है कि तीनों में कॉमन आ सकता, कभी कभी नहीं आता। भाई अब 3-4 क्वेश्चन हमने किया, वहां बस 2 में कॉमन आ रहा है, तीनों में नहीं आता। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप मैं कहता हूँ तीनों में चेक कर लेते हैं, बाद में हम देखते हैं 2 में क्या कॉमन आ रहा है, इजी पड़ता है ना।
कि तीनों में पहले चेक कर लो, फिर दो दो को चेक करो पेयर बना के। तीनों में चेक किया, से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, सब में है कॉमन आ रहा है आ रहा है, तीनों में ही है, यहाँ भी है यहाँ भी है। इट मीन्स क्या हो गया बताओ। तो कैसे पूछा, आम का पूछा तो है का कोड बता लेते हैं। तो है का कोड क्या आ गया आपका, से। है का कोड क्या आ गया, से। अगर है का, अभी एक क्वेश्चन था इसमें है का कोड पूछा गया था, तो है का कोड क्या आ गया, से। है का कोड पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको आम बताना है ना, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, टिंक टिंक टिंक, तीनों में टिंक में कॉमन आ रहा है भाई, है ना। तो टिंक का भी ले लेते हैं, पहले हम इस तरह से ले लेते हैं ओवल शेप में। ये आ गया आपका टिंक, ये आ गया आपका टिंक। तो टिंक का कोड क्या होगा दोस्तों, टिंक का यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पके 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 पके, तो क्या है पके। टिंक का कोड क्या आ गया आपका, पके, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने, आम का पूछा है ना, आम का भी नहीं होगा। अब देखिए क्या है क्यों लॉग, नहीं। अब हम क्या कहते हैं, इक्वेशन में सेकंड और इक्वेशन में थर्ड, इन तीनों को चेक करते हैं। इक्वेशन में सेकंड, इक्वेशन में थर्ड, इनमें देखिए है कॉमन आ रहे हैं, है ना। इक्वेशन में सेकंड थर्ड को है कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं। है का कोड क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बना लेते हैं, क्या आ रहा है, नहीं। तो है का कोड क्या हो गया, दोबारा से एक से है, एक नहीं है, एक नहीं आ गया, ठीक है। अब बचा क्या है, यहाँ पे आम का कोड पूछा गया, तो आम का क्या है, थो। आम का कोड क्या हो जाएगा आपका, आम का कोड क्या हो गया आपका, थो। यस और नो, आम का कोड क्या हो गया आपका, ये वाला थो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये पूछा गया ना, आम का कोड क्या होगा, थो। तो थो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही। तो आम का तो पूछा था ना, फाइंड करना था हमें, क्या आम का कोड बताइए क्या आएगा, तो आम का कोड थो आ गया, थ और के मात्रा थो आ गया। अब मान लीजिए मैंने कहा हम सब चीज का फाइंड कर सकते हैं। देखिए टिंक का हो गया पके है, नहीं का हो गया है, केले का बताइए, केले का क्या आ जाएगा, क्यों। केले का क्या आ जाएगा आपका, ये क्यों। यस और नो, केले का क्या आ गया आपका, क्यों। किसका हो गया, पके हो गया, है हो गया, आम हो गया, फल। फल का क्या हो जाएगा आपका, लॉग। फल का क्या हो जाएगा आपका, लॉग। तो यहाँ पे क्या हो गया, फल का लॉग। अगर मान लीजिए यहाँ पे आम फल है, आम फल है, तो आम अगर मान लीजिए जिसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लेके चलते हैं, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लिया जाता है ना। एक यहाँ तो एक वर्ड का पूछा गया है कि आम का बताइए, एक शब्द का पूछा गया क्या, आम बताइए। क्या भी क्या होता है कि एक शब्द पूछ लेते, पूरा एक सेंटेंस के फॉर्म वाक्य हम पूछ लेता है, तो वाक्य कैसे बताएंगे आप, आम फल है, तो आम फल है। तो आम क्या हो गया, आम का फल हो गया आपका क्या, थो। फल का कोड क्या है, लॉग, थो लॉग। और क्या हो गया, है का कोड क्या है, से। और है का कोड हो गया से। तो क्या आ जाएगा, इस तरह सेंटेंस फॉर्म दे रखा होगा आपके पास ऑप्शन, तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन भी होगा, ठीक है। देखिए हमने कहा था क्या आपको, हम हर एक शब्द का बता सकते हैं, बता दिया ना। केले का पता लगा, आम का पता लगा, नहीं का, पके का, फल का, हर एक शब्द का कोड होता है, और हमने हर एक शब्द का कोड फाइंड कर लिया। अब एक क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर में, अब थोड़ा डिफिकल्ट बनने लगा है, पहले एक ही क्वेश्चन से जिसकी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ना, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, उससे हम 4-5 क्वेश्चन बना लेते थे। इसी टाइप के क्वेश्चन केले का पूछ लिया, नहीं का पूछ लिया, पके का पूछ लिया, फल का पूछ लिया, तो वो 5-6 क्वेश्चन आराम से बन जाता है एक से, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन इज कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग फूल, उसी सांकेतिक भाषा में 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, और 245 का अर्थ है सफेद रंग चार। तो उसी भाषा में आपको बताना है सफेद, क्या बताना है, सफेद का क्या अंक होगा, कि आप सफेद का कौन से अंक प्रदान करेंगे। ओके, फाइंड क्या करना है हमको, सफेद का, ठीक है। फाइंड करना है हमको सफेद का अंक क्या होगा, ठीक है। ये सफेद का कोड क्या होगा, अंक बोल, क्योंकि अंक के फॉर्म में है, डिजिट के फॉर्म में है, इसलिए अंक बोले, डिजिट बोले या फिर कोड बोले, हम कोड की बात कर लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज के लिए ना। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग फूल, 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, 245 का अर्थ है सफेद रंग चार,
तो उसी भाषा में आप सफेद को क्या अंक देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और आता है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से रीड किया, उसके बाद इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं और हम नाम दे देते हैं इनको। इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। भाई नाम दे दिया, नाम देना बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, कि तीनों को हम पहले कंपेयर करते हैं कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। हमें सफेद फाइंड करने हैं। देखिए अभी हम बात करें बस सफेद की नहीं, यहाँ पे हम रंग को भी फाइंड कर सकते हैं। चाक हो गया, फूल हो गया, हरे हो गए, लाल हो गया, है ना। तो हम सब सारी चीज का कोड होता है और सब चीज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अभी सफेद पूछ लिया, फिर यहाँ पे रंग पूछ लिया, कभी चाक का कोड क्या होगा, लाल का कोड क्या होगा, हरे का कोड क्या होगा, या हरे रंग, लाल रंग फूल है, हरे रंग फूल। तो इस तरह से कोड के फॉर्म में, कभी सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं, वाक्य के फॉर्म में पूछ लेते हैं, या फिर एक शब्द के फॉर्म में। अभी एक शब्द का पूछा गया सफेद का क्या कोड होगा, कभी एक वाक्य दे दिया, सेंटेंस दे दिया, उसका कोड पूछ लिया क्या होगा। वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों को ही कंपेयर करेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखते हैं 256 है, देखिए 256, 589, 4245। देखिए अगर मैं तीनों की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, देखिए 5 कॉमन आ रहा है ना, तीनों में क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया ना। तीनों में क्या आ रहा है कॉमन, 5 कॉमन आ गया। इट मीन्स तो 5 का कोड क्या हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि रंग रंग रंग। इट मीन्स क्या, अगर मैंने कहा ना हर चीज का कोड बता सकते हैं ना। क्या मान लीजिए यहाँ पे सफेद की जगह के रंग का कोड पूछ लेते कि रंग का कोड क्या होगा, या फिर किस तरह से रंग को आप क्या अंक देंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता है क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछे, कैसे पूछे, अब उसको आंसर देने में, है ना, इजी करेंगे। देखिए क्या है, रंग, रंग क्या आएगा आपका, यहाँ पर रंग लिख लेते हैं, रंग, रंग का कोड क्या हो गया आपका 5, रंग का कोड क्या हो गया 5। अगर मान लीजिए रंग पूछा होता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ना, रंग का कोड हो गया 5। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीनों को कंपेयर कर लिया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। 2, 6, 8, 9 दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्या है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी मूव द क्वेश्चन, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को हम चेक करते हैं। 8, 9 है, 2, 4 है। भाई 8, 9, 2, 4 इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेकंड नहीं आ रहा है, सेकंड थर्ड नहीं आ रहा, हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। 2, 2, 4, 6 तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन, 2 और 2 आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में लाल, लाल फूल, हरे फूल, सफेद चाक। भाई इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इधर साइड लाल फूल है ना, लाल रंग फूल, हरे रंग फूल, सफेद रंग चाक। भाई यहाँ 2 को तो कॉमन आ रहा है, लेकिन जो है आपका लेकिन यहाँ पे तो कॉमन नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपका कॉमन नहीं आ रहा, या फिर क्वेश्चन गलत होगा, या फिर कैसे होगा बताओ। तो दोनों में कॉमन आना चाहिए ना। यहाँ तो यहाँ लाल रंग फूल है, हरे रंग फूल है, सफेद रंग चाक है। यहाँ पे लाल कॉमन आना चाहिए ना, लाल यहाँ है तो लाल यहाँ हो, चाक है तो चाक हो। 4 का अगर लाल होता तो 4 का आगे चाक का पूछा है ना, सफेद का पूछा है, तो सफेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सफेद का हो गया 4। अगर यहाँ चाक हो तो मैं क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लाल रंग फूल कौन सा क्वेश्चन है, लाल रंग चाक। अच्छा लाल रंग चाक है यहाँ, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत है, लाल रंग चाक क्या आ रहा है यहाँ, लाल रंग चाक, फूल नहीं है, सॉरी लाल रंग चाक। तो क्या होगा यहाँ पे 2, 2 कौन है क्वेश्चन में, देखिए इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में फर्स्ट और इक्वेशन में थर्ड दोनों का चेक किया हमने, तीनों का 2, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, चाक, चाक कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे। तो क्या आ गया आपका, चाक का अगर पूछ लिया तो क्या आ गया, चाक का आ गया 2, तो बचा कितना यहाँ पे 4। तो सफेद का पूछा गया ना, सफेद का बताना क्या आएगा, तो सफेद का क्या आ जाएगा बताओ, जो बचा हुआ है क्या है 4, सफेद का कोड हो गया 4।
ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, चाक का सफेद का पूछा था, तो सफेद का क्या हो गया आपका, सफेद का क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या है सी, मतलब क्या 4 आ गया ना, ये सही हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछ लेता, किसका, चाक का हो गया आपका 2, रंग का हो गया 5, और क्या बता सकते हैं हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए लाल, अगर मान लीजिए लाल का कोड बताना हो कि लाल का कोड क्या आएगा, तो लाल का कोड क्या आ जाएगा आपका 6, लाल का कोड क्या आएगा आपका 6, ठीक है। अगर मान लीजिए फूल का कोड पूछ लेता या फिर हरे का कोड पूछ लेता, तो इन दोनों में अगर कुछ पूछ लेता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता, इन दोनों को हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 2 है 8 9 है, हरे फूल है, हरे या तो 8 हो जाए या फिर 9 हो जाए, फूल या तो 8 हो जाए फिर 9 हो जाए, तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या डेटा आप इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी होते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे किस तरह से करें। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वहां पर देखिए, अगर नहीं भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, आई होप कि आप देख करके आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी देखे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है, किसी कूट भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में 467 का अर्थ है पत्तियां हरी है, 485 का अर्थ है हरी थी अच्छी, और 639 का अर्थ है वे खेलते हैं। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि पत्तियां का कोड क्या होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, क्या पत्तियां का कोड क्या होगा, ओके। तो पत्तियों को बताना है क्या अंक आप प्रदान करेंगे, क्या कोड होगा, क्या ना। तो सबसे पहले क्या सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इसको नामकरण कर देना, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड आफ्टर दैट दिस इज इक्वेशन थर्ड, ओके। हमने नाम दे दिया इनको, उसके बाद क्या करना है, इनको कंपैरिजन करेंगे, वही पहले वाले स्टेप, सब में एक ही स्टेप है, क्योंकि एक ही स्टेप्स करेंगे सारे क्वेश्चन तो और इजी होगा ना। कहते हैं बार बार एक ही चीज करो तो याद हो जाती है, रिपीट हो जाती है, अरे भाई 10 मेथड्स करने से अच्छा कि एक मेथड को लेकर चलो और उसी पे करो। पहले हमने लिख लिया क्वेश्चन तो अच्छे से लिख लिया उसको, उसके बाद हमने नंबरिंग कर दिया, उसके बाद हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे। 4 6 7 तीनों में देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, 4 6 7 4 8 5 6 3 9, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं, देखो 4 है, यहाँ 4 है। इट मीन्स क्या है कि तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, दो कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को चेक करते देखते क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पत्तियां हरी है, हरी थी अच्छी, हरी दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, हरी कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है कॉमन, हरी। इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, हरी का कोड अगर पूछ लिया तो हरी का कोड हो गया आपका क्या 4, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पत्तियां हरी है, सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लिया तो भी आप बता सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक चीज का कोड बता दूंगी आपको, चाहे एग्जामिनर आप सेंटेंस के फॉर्म में पूछे या फिर एक वर्ड के फॉर्म में पूछे, पत्तियां पूछे या हरी पूछे, खेलते पूछे, अच्छे पूछे, हर चीज का कोड आप बता सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। तो हरी का कोड क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को चेक किया था, हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 4 8 5 है, 6 3 9 है, इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 8 5 6 3 9 दोनों में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन थर्ड को चेक कर लेते हैं। इनमें देखिए 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 6 कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों में देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में है कॉमन आ रहा है ना। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में क्या आ रहा है, तो है का क्या आ गया आपका 6 आ गया। बचा क्या यहाँ पे देखिए है 7 बचा, 7 क्या होगा पत्तियां का क्या हो गया आपका 7। ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये सुन लो। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन दिया है कि किसी कूट भाषा में कि वॉक चीनी का अर्थ है वह है देखते, और वी ची रोड का अर्थ है हम हैं पढ़ते, ड नी प का अर्थ है वह पानी चाहिए। तो उसी कूट भाषा में आपको पानी का अर्थ बताना है। क्या फाइंड करना है हमें, हमको बताना है क्या फाइंड, पानी का क्या अर्थ होगा, ठीक है। पानी का कोड पूछा है तो पानी का कोड क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में या फिर किसी कूट भाषा में वो चीनी का अर्थ है वह है देखते,
वी ची रोड का अर्थ है हम हैं पढ़ते, एंड और ड नी पा का अर्थ है पानी चाहिए। तो उसी कूट भाषा में आप पानी का कोट क्या होगा ये बताना है आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है लैंग्वेज के फॉर्म में उसको हम पढ़ के अच्छे से इस तरह से हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। और हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, हमने क्या किया, तीनों को नाम दे दिया, इक्वेशन बोल दिया इनको। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही थर्ड स्टेप इज हम इनको कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेरिजन करते हैं, वर्क ची नी वी ची रोट ड नी प। आप देखिए क्या है, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। आप देखिए नी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ची वर्क भी नहीं आ रहा है ना, इट मीन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तीनों इक्वेशन का अगर हम बात करें, हमारा भाई काम है कि तीनों को पहले देखते हैं, क्या पता कभी कभी क्या होता है, इज हो गया, यू हो गया, आर हो गया, इस टाइप का ना, तो तीनों में कॉमन आ जाते हैं, इसलिए हम तीनों को ही चेक करना शुरू करते हैं। ओके, तो क्या है, सबसे पहले हमें तीनों को चेक किया, कुछ नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। वी विल चेक द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो यहाँ देखिए वर्क ची नी वी ची रोड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, देखिए ची आ रहा है कॉमन, है ना, सी एच ई क्या आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, सी एच ई कॉमन आ रहा है, ट्रायंगल फॉर्म आ गया। वह है देखते, हम है पढ़ते, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, आपको है कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल का शेप में देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इट मीन्स हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, ची नहीं, इसको हम कहते हैं कि अगर पानी का हिंदी पूछा है ना, तो हिंदी में कि है का कोड क्या है का कोड पूछा है, तो है का कोड हो गया सी एच ई। अगर इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में ची का बोलते कोड बोल दीजिए है, या फिर है का कोड बोल दीजिए सी एच ई ची। ठीक है, इस तरह से कुछ हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पानी का पूछा तो पहले हमने पानी प्रेफर किया लिखना। ओके भाई, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं ना। अगर ये इंग्लिश में पूछते हैं कि नी का कोड क्या होगा, पी ए का कोड क्या होगा, तो पानी का कोड क्या, हिंदी में पूछा तो हम वही प्रेफर करेंगे ऑलमोस्ट दिस बात। ओके, नाउ तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, है का कोड मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में सेकंड और क्वेश्चन में थर्ड को कंपेयर करते हैं। वी रोट ड नी प। अब देखिए यहाँ पे क्या, इक्वेशन में सेकंड और इक्वेशन में थर्ड कुछ कॉमन आ रहा है, वी है, यहाँ वी नहीं है, रोट है, यहाँ रोट नहीं है। इसमें सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में थर्ड और क्वेश्चन में फर्स्ट, इन तीनों दोनों को चेक करते हैं। वॉक नी ड नी प, देखिए ये क्या है आपका, देखिए नी कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट, और क्वेश्चन में थर्ड में नी एन ई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या है, वह और वह और ये आ रहा है वह। इट मीन्स क्या, वह का कोड क्या हो गया दोस्तों, वह का कोड हो गया एन ई नी, वह का कोड हो गया एन ई नी। हमसे क्या पूछा गया, पानी का पूछा गया, तो पानी कहाँ है बेटा, पानी कहाँ है, ये रहा पानी चाहिए। देखिए पानी ड है, पी ए है ना, प है, पानी चाहिए। अगर मान लीजिए वॉक, अगर देखते का कोड पूछा जाता तो देखते का कोड क्या आ गया, वॉक आ गया। देखते अगर बोलते हैं इन्होंने, देखते का कोड बताइए, देखते का कोड क्या होगा, वॉक हो गया। अब आप बताइए, मैंने एक बार कहा था कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है फाइंड नहीं कर पाते हैं, बोल देते कि इसमें से कोई नहीं है ना, हमारे पास आंसर नहीं है, डेटा पर्याप्त नहीं। अब वो वाला केस नहीं पड़ा है। देखिए अब उन्होंने क्या पूछा, पानी पूछा है ना, पानी। देखिए यहाँ पे क्या डी है और एक पी ए है, यहाँ क्या पानी है और ये चाहिए है, पानी लिख लेते हैं, यहाँ पे चाहिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डी ए है, पी है। अब देखिए डी ए और ये पी ए, देखिए पानी का या तो डी ए हो सकता है या फिर पी ए हो सकता है। यहाँ पे देखिए चाहिए में भी या तो डी ए हो सकता है या फिर पी ए हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फिक्स है? देखिए दो चीज बचा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है ना, कॉमन है और कहीं पे कॉमन में तीनों को किसी कंपेयर करते कुछ भी नहीं निकला हमारा। तो यहाँ पे क्या पानी या तो आपका डी ए हो सकता है या फिर कभी पी ए हो सकता है, या फिर चाहिए में भी डी ए, पानी या तो चाहिए का डी ए हो जाएगा या फिर पी ए हो जाएगा। हम दोनों को फिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि डी ए का पानी है और जो कहते हैं पी ए का चाहिए है ना, तो हमारे पास क्या फिक्स नहीं कर पाएंगे। या तो ये हो सकता है या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन हो कि पानी में, अगर पानी का पूछा कि यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन हो डी ए या फिर पी ए,
अगर ऑप्शन होता हमारे पास यहाँ पे इसके NDA NAPA तथ्य अधूरे हैं, है ना, तो मान लीजिए अब ऑप्शन नंबर सी में देता है कि DA या PA, तो वो हमारा क्या होता है वहां पे करेक्ट हो जाता है, DA या PA। भाई कुछ भी हो सकता है, दो में दो ऑप्शन है और दो ये चाहिए में भी अगर चाहिए को पूछा होता DA या PA, इस तरह से अगर ऑप्शन होता था वहां पे हम टिक कर सकते थे कि भाई ये वाला ऑप्शन सी जो है DA या फिर PA है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। एक ऑप्शन अवेलेबल है क्या कि यहाँ पे तथ्य अधूरे हैं, तो क्या हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं तथ्य अधूरे हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम ले जा सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर होगा आपका क्या कि ठीक है तथ्य अधूरे हैं। क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास विकल्प दे रखा है उन्होंने ये अधूरे हैं, या फिर यहाँ पे एक कोड और दे दे जिससे कंपेयर करके तो हम यहाँ पे निकाल लें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हमारे ऑप्शन में डी का करेक्ट आंसर की तथ्य अधूरे हैं। हमारे पास क्या डेटा पर्याप्त नहीं है, ठीक है, अपर्याप्त है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन में डी हमारे क्या हो गया सही हो गया, और क्वेश्चन यहीं पे आकर फिनिश हो जाता है आपका। और अगर क्या कहते हैं देखते हैं कि कोड क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए रो या बी का पूछ लेता, पढ़ते का कोड पूछ लेता, पढ़ते का या फिर हम का कोड पूछ लेता, तो यहाँ पे भी आपको तथ्य अधूरे ही आएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं निकल पाएगा इसका। ओके, तो चलिए बाय बाय।